विद्यार्थियों, महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आपने अभी दूसरे भाग तक देखा कि झूरी के बैल उसके साले गया के घर से वापस आ जाते हैं, दोनों बैल हीरा और मोती। तो वापस आने के बाद झूरी की पत्नी को लगता है कि उसके भाई का अपमान हुआ है। तो दो बैलों कथा को हम निरंतर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे दिन क्या होता है कि झूरी का साला जो है गया बैलों को लेने के लिए झूरी के गांव वापस आ जाता है और उन्हें मोटी रस्सियों से बांधकर अपने गांव ले जाता है और क्या करता है कि वहाँ पर अपने गांव ले जा कर के उसका खूब अपमान करता है। खाने को एक सूखा सा भूसा देता है, हाँ, खेत में उसकी जुताई करता है, खेत में पैर न उठाने पर उसे खूब डंडे से मारता है, यहाँ तक कि हीरा की नाक पर भी वो डंडे जमा देता है। गया जो है, जिसे देख कर के मोती बड़ा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि भाई हीरा मोती तो दोनों परम मित्र हैं, तो एक दूसरे को कष्ट को बड़े अच्छे से वो एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, एक दूसरे के दुख में वो दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे सुख में बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से दोनों में गाढ़ी मित्रता जो थी, तो उसका नाराज़ होना या गुस्सा होना तो बिल्कुल जायज़ था। तो मोती ने उन सब का मुकाबला करना चाहा, उन सब समस्याओं से का हल करना चाहा, पर हीरा ने संकेत देकर उसे चुप करवा लिया। भाई चुप रह जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद लोग हीरा और मोती को पकड़ करके फिर घर ले गए। तो घर के सभी लोग, अर्थात झूरी के साले गया के घर के सभी लोग अपना भोजन, जो परिवार में सब लोग बैठकर भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद, भोजन करने से पहले उन्हें उन दोनों बैलों को सूखा भूसा देकर चले जाते थे, रूखा सूखा दे देते थे। कुछ ढंग का उसमें होता नहीं था, क्योंकि बैलों के भोजन में कुछ भूसा में कुछ नमक इत्यादि बढ़िया डाल दिया जाए तो बैल जो बड़े स्वादिष्ट खा लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल सूखा भूसा दे दिया जाया करता था। उसी समय उसे क्या होता है कि घर की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो घर की एक छोटी बच्ची, एक छोटी लड़की उन दोनों बैलों हीरा मोती के पीड़ा को वो समझती है, उनके कष्ट को जानती है और उनकी पीड़ा को जानकर उन्हें प्रेमवश उनके प्रेम में आकर के एक बड़े आत्मीय ढंग से उन्हें दो रोटी जो है प्रतिदिन उसे खिला जाती थी। यह बच्ची वास्तव में क्या होता है कि अपनी ये सौतेली माँ द्वारा बिल्कुल सताई जाती है। उसकी सौतेली माँ रहती है, वो उनको बहुत पीड़ा पहुंचाती है, बहुत कष्ट देती है, ढंग से खाना भी उसको नहीं देती। और मोती यह सब जानकर, मोती को हीरा मोती जब पता चलता है, तो हीरा मोती को यह सब जानकर कि उसकी सौतेली बेटी को सिंह से फेंकने का बात जो है हीरा को कही, अर्थात मोती कहता है कि भाई इस लड़की उसकी सौतेली में बहुत सताती है। तो हीरा से कहता है कि कहीं इसको, इनकी माँ को मैं सिंह से उठाकर फेंक दूंगा। मतलब मैंने लड़की से इतनी आत्मीयता हो गई थी कि वो कष्ट पहुंचा रही है इस लड़की को, तो हम भी उसे कष्ट पहुंचाएं। पर लड़की की आत्मीयता देखकर उन्होंने ऐसा, हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया कि भाई मत करो ऐसा, वो बुरा करें लेकिन हम किसी साथ बुरा ना करें, ऐसा हीरा का विचार था। एक दिन क्या होता है कि
उन दोनों बैलों को जो कष्ट होता था वहाँ, जो गया के घर में न तो ढंग से खाना मिलता था, बिल्कुल रस्से से बांध दिया जाता, खूब काम लिया जाता था, खेतों में जो जुताई की जाती थी। तो उस कष्ट को देखते हुए उस बच्ची ने, उस लड़की ने क्या करती कि उनकी दोनों रस्सियों को खोल देती, उन दोनों की रस्सियों को खोल देती है, उन्हें एक भागने का अवसर देती है, एक मौका देती है, ताकि वो भाग जाएं और अपना बिल्कुल यहाँ से स्वतंत्र हो जाएं। तो उस बच्ची के साथ इतना प्रेम हो गया बैलों की कि भागने का मन नहीं करता। फिर भी लड़की कहती है कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ के लोग दुष्ट हैं, आपको बहुत कष्ट पहुँचाएंगे। और अंततः उन दोनों भागने में मदद कर दोनों की रस्सी को खोल देती है, और वो खुद ही रस्सी खोलती है। दोनों बैल हीरा मोती भाग जाते हैं, लेकिन चूंकि बाकी घर वालों को पता मत चले कि मैंने ही वो रस्सी खोली है, ऐसा जान करके वो लड़की खुद शोर मचाती कि देखो बैल जो है भाग गए, तो वो देखो फूफा वाले बैल दोनों जा रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। तो उसी शोर को सुन करके और दोनों बैल जो खूब और ज़ोर ज़ोर से भागे जाते हैं, और वे भागते भागते, तेज़ी से भागते भागते रास्ता भटक करके किसी मटर के खेत में घुसकर और उस खेत में बैठ करके मटर को खा करके अपना भूख मिटाते हैं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों बैल जब भागते भागते खूब लंबी दूरी तय कर लेते हैं, तो भूख लगना स्वाभाविक है। इस प्रकार वो अपना एक मटर में दोनों बैल जो है हीरा और मोती मटर को खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब वो दोनों बैल जो है उस खेत में बैठ कर के मटर खा रहे होते हैं, तो और अपनी भूख शांत कर चुके होते हैं, तभी एक देखते हैं कि एक बड़ा सा सांड जानते हैं आप लोग? तो ऐसा सांड वो है जो ऐसा बैल जो अधिकतर लड़ाई के लिए उतावलापन रहता है। तो एक सांड सीधा चला रहा है। सांड देखने में पूरे एक हाथी जैसा था, बड़ा सा, और दोनों ने सांड को, दोनों भाई हीरा और मोती जो दोनों मित्र हैं, वो क्या करते हैं कि सामना करने की योजना बनाते हैं कि इसको आज पछाड़ना है। तो दोनों प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि एक आगे से एक पीछे से उस पर ऐसा सिंह पर प्रहार करेंगे कि सांड वहाँ से भाग निकले। और हुआ ऐसा ही कि दोनों एक दूसरे आगे पीछे से प्रहार करते हैं, कोई उस सिंह से, कोई इस सिंह से, इस प्रकार का। और वास्तव में सांड वो जो है वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागते भागते बेहोश होकर गिर जाता है। तब हीरा सोचता है कि गिरते हुए बैरी पर, या गिरे हुए बैरी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह बात हीरा के मन में आ जाती है, और ऐसी एक सहानुभूति दिखाते हुए कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, अब वो गिर गए, उससे क्या लड़ें, इस प्रकार के सांड को छोड़ दिया जाता है। अब वो सांड वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। अब दोनों को फिर भूख सताने लगती है कि दोनों ने खूब मेहनत की है, उस सांड से लड़े तो भूख लगना स्वाभाविक है। और वे फिर से किसी मटर के खेत में घुसकर जाके मटर खाने लगते हैं कि इतने में ही जैसे मटर खाते रहते हैं कि खेत के रखवाले या उस खेत के मालिक जो हैं वो उनको देख लेते हैं और पकड़ करके उसको सीधे मवेशी खाने में बंद कर देते हैं। मवेशी खाना जिसे कांजी हाउस कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, कांजी हाउस वो होता है जो गांव में क्या होता है कि जैसे कोई लावारिस बैल भैंस अगर किसी खेत खलिहानों में अगर मिल जाए, किसी की फसल को चर दे, खा ले, तो उसको पकड़कर एक लावारिस मानकर उसके कांजी हाउस में दंड स्वरूप
डाल दिया जाता है। पशुओं को दंड देने का स्थान है कांजी हाउस। तो वहाँ वैसे ही मवेशी खाने में उन दोनों हीरा मोती बैलों को डाल दिया गया। और मवेशी खाने में बंद पशुओं को देखकर वहाँ और कई उस मवेशी खाने में कांजी कई और ऐसे पशु पड़े, बैल, भैंस, बकरियाँ, गधे। तो इस प्रकार से तो मवेशी खाने बंद पशुओं को देखकर वे हीरा मोती दोनों सोचने लगे कि इससे तो अच्छा था कि हम गया के घर में थे, झूरी के साले घर में थे, यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं, वहाँ तो कम से कम रूखा सूखा कुछ मिलता भी था। तो इस प्रकार से अब दोनों वहाँ से उस मवेशी खाने कांजी हाउस से भागने की योजना बनाने लगे और वो दोनों वहाँ की दीवार को गिराना चाहते थे ताकि वहाँ के दीवार गिरे तो यहाँ जितने बंद पशु हैं उन लोग भी वहाँ से भाग जाए। और ऐसी योजना बनाते हैं और दोनों मिलकर ऐसी दीवार को गिराते हैं, क्योंकि कच्ची दीवार रहता है और बाकी जो है वहाँ जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ गधे भी रहते हैं, तो गधे जो है सीधेपन के कारण, क्योंकि गधे बहुत सीधे होते हैं, उनके कारण वो वहाँ से भागना नहीं चाहते थे उनको। लेकिन बैल हीरा मोती दोनों अड़ियल स्वभाव के भी थे, उसके कारण क्या है गधों को वहाँ से वो मजबूरन उसको भगाते कि तुम भागो, तुम्हारी जान भी और खतरे में पड़ जाएगी। बाकी पशु चले गए। उसके बाद होता क्या है, जब कांजी हाउस के संचालक उनको देख लेते हैं कि ये हीरा मोती दोनों ही दीवार को तोड़ा है इसलिए, और बाकी पशु भागे, लेकिन दोनों फिर फंस जाते हैं और उन दोनों को खूब मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। विद्यार्थियों, आगे क्या होता है ये मैं अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।